आगे का रास्ता क्या होगा? सरकार बताओगे आगे का रास्ता तो क्या रहेगा। विपक्ष लगातार कह रहा है कि 20 लाख की भीड़ नहीं थी यहाँ पर और जिले के किसान नहीं थे। उमेश मलिक का बयान आया था, जो कि विधायक है बुढ़ाना से। करवा लो, गिनती करवा लियो, वीडियो वगैरह फुटेज मंगवा लो। नहीं थी 20 लाख की तो प्रशासन बता देगा कितने की थी, या अधिकारी बता देंगे कितने थे, विधायक ही बता देंगे कितने थे। चलो उन्हें जानकारी नहीं है। उस दिन तो वे घर में कैद थे, घर से बाहर नहीं निकले। अगर घर से बाहर निकलते तो भीड़ का अंदाजा होता। लेकिन अब मैं देख रहा हूँ राकेश टिकैत जी ने कहा था कि जो हमारी आवाज़ संसद के अंदर नहीं उठाएगा उन लोगों को हम गांव में नहीं जाने देंगे। क्या ये उस चीज़ का विरोध होने लगा? उमेश मलिक हो, संजीव बालियान जी का भी पहले विरोध हुआ था सोरम में, उमेश मलिक जी का सिसोली में एक विरोध हुआ था। जब मना कर रखा ना जाओ गांव में, कुछ आफत थोड़ी छूट रही कि गांव में जाने ही जाना। ना जाओ भाई, जब संयुक्त मोर्चे ने मना कर रखा, कुछ काम तो छूट नहीं रहा गांव में जाए भी ना। पहले ही कितने चले जाते हैं। इनसे ये पूछ लो जो गांव गोद ले रखे थे उनका कितना विकास कर लिया इन्होंने, पता कर लो। ले रखा था, उसकी हालत देख लो जाके क्या है। रास्ते कितने खराब हैं, नाली नहीं है, स्कूल वहां पे नहीं है। क्या कर रही है, 8-9 साल हो लिए गोद ले गाँव को, कर लो। नमस्कार दोस्तों, इस वक्त मैं मौजूद हूं राकेश टिकैत के घर पर। लगभग 3 महीने से राकेश टिकैत लगातार किसानों की आवाज उठा रहे हैं। करोड़ों लोगों की आस्था बन चुके, करोड़ों लोगों के विश्वास बन चुके राकेश टिकैत। पश्चिम यूपी में 5 सितंबर को एक उन्होंने महापंचायत की थी। उन्होंने दावा किया था 20 लाख लोग इस किसान महापंचायत में देश भर से आए थे। आज मेरे साथ बातचीत करने के लिए उनके लड़के चरण सिंह जी मौजूद हैं और उन्होंने एक ऐलान किया था मन से कि मैं गांव और अपने घर पर नहीं आऊंगा। इस बीच आपको क्या महसूस हुआ राकेश टिकैत के लिए? आपके बीच नहीं, आपके पिता। महसूस तो कुछ नहीं हुआ। वो तो करीबन 9 महीने से ज़्यादा का टाइम हो चुका। 26 नवंबर में यहाँ से चले गए थे वो 11 बजे। उस दिन के बाद 5 तारीख में सितंबर में आए थे, लेकिन शहर की ज़मीन पे भी पैर नहीं रखा उन्होंने। वो अपना जो संयुक्त किसान मोर्चे की महापंचायत हुई थी जीआईसी मैदान में, वहीं पे ही उतरे थे गाड़ी में से भी। आगे का रास्ता क्या होगा? सरकार बताओगे आगे का रास्ता तो क्या रहेगा। अब क्या जिम्मेदारियां हैं संगठन में? जैसे एक किसान फसल भी बोता है, लेकिन किसान वहां लगातार मैं देख रहा हूँ पिछले 9 महीने से 1 साल हो जाएगा अब 17 सितंबर में। रूटीन वाइज चलते रहे वहाँ पे, तो रूटीन वाइज अगर एक घर में 3 आदमी हैं तो एक बॉर्डर पे रहे, दो एक घर पे रह ले, एक खेती कर ले। 2 दिन बाद 4 दिन बाद रूटीन लगता रहे, कोई खेत में कोई आंदोलन पे, कोई खेत में कोई आंदोलन पे। विपक्ष लगातार कह रहा है कि 20 लाख की भीड़ नहीं थी यहाँ पर और जिले के किसान नहीं थे। उमेश मलिक का बयान आया था, जो कि विधायक है बुढ़ाना से। करवा लो, गिनती करवा लियो, वीडियो वगैरह फुटेज मंगवा लो। नहीं थी 20 लाख की तो प्रशासन बता देगा कितने की थी, या अधिकारी बता देंगे कितने थे, विधायक ही बता देंगे कितने थे। चलो उन्हें जानकारी नहीं है। उस दिन तो वे घर में कैद थे, घर से बाहर नहीं निकले। अगर घर से बाहर निकलते तो भीड़ का अंदाजा होता। लेकिन अब मैं देख रहा हूँ राकेश टिकैत जी ने कहा था कि जो हमारी आवाज़ संसद के अंदर नहीं उठाएगा उन लोगों को हम गांव में नहीं जाने देंगे। क्या ये उस चीज़ का विरोध होने लगा? उमेश मलिक हो, संजीव बालियान जी का भी पहले विरोध हुआ था सोरम में, उमेश मलिक जी का सिसोली में एक विरोध हुआ था। जब मना कर रखा ना जाओ गांव में, कुछ आफत थोड़ी छूट रही कि गांव में जाने ही जाना। ना जाओ भाई, जब संयुक्त मोर्चे ने मना कर रखा, कुछ काम तो छूट नहीं रहा गांव में जाए भी ना। पहले ही कितने चले जाते हैं। इनसे ये पूछ लो जो गांव गोद ले रखे थे उनका कितना विकास कर लिया इन्होंने, पता कर लो। ले रखा था, उसकी हालत देख लो जाके क्या है। रास्ते कितने खराब हैं, नाली नहीं है, स्कूल वहां पे नहीं है। क्या कर रही है, 8-9 साल हो लिए गोद ले गाँव को, कर लो। गाजीपुर बॉर्डर अभी होकर आए हैं, वहां पर हालात क्या हैं और किसानों के अंदर कितना धैर्य है कि आगे की लड़ाई लंबी लड़ी जाएगी? धैर्य काफी है। सारी उन्होंने मौसम वगैरह देख लिए। परसों इतनी भयंकर बारिश हुई वहाँ पे, उसमें भी किसान डटे रहे वहाँ पे। गर्मी में भी डटे रहे, सर्दियों में भी डटे रहे। और चौथी जो कोई और बीमारी आओगी उससे भी जंग जारी रहेगी, उससे भी जीत लेंगे। अब ये जो है किसान आंदोलन जन आंदोलन बन चुका है और आपके पिता राकेश टिकैत के संयुक्त किसान मोर्चा में एक बड़ा चेहरा बन चुके हैं। हमने देखा करनाल में जब एक किसान की मौत हो जाती है सरकार उसको मान लेती है। अब उस मामले में आयुष सिन्हा जिसने लाठीचार्ज की थी, अब वो 1 महीने की छुट्टी पर हैं, उसमें रिटायर्ड हाईकोर्ट के जज जांच करेंगे। तो इस फैसले कहते हैं करनाल के ठीक करा वहाँ की सरकार ने, वरना वहाँ पे भी एक मोर्चा खोलना पड़ता।
ये ध्यान भटकाना चाह रहे हैं। जो सीमाओं पे किसान बैठे हैं, गाजीपुर सीमा हो या सिंघू बॉर्डर हो या टिकरी बॉर्डर हो, ढासा बॉर्डर हो, ये आंदोलन को सिमटाना चाह रहे हैं। हरियाणा का तो हरियाणा में ही हो जाए, जो यूपी का है उसे मुजफ्फरनगर जिले में सिमटाना चाह रहे। क्या उसके शब्द को आप सही मानोगे? एसडीएम ने जो कहा था कि लाठीचार्ज कर दो, सिर फोड़ दो, हाथ तोड़ दो, ये तो तानाशाह सरकार के में ही हो सके। कोई सामाजिक और कोई बढ़िया सरकार होती तो ऐसा तो शायद, पहले भी आंदोलन हुए, 9 महीने से आंदोलन भी चल रहे, लेकिन हरियाणा सरकार को क्या पता रही भाई, जब पंजाब से आदमी चल गए, दिल्ली जान लग रहे, क्यों तुमने भाई सड़क खोद दी? जान एक ये ट्रैप है, आपके राकेश टिकैत जी पिताजी कहते हैं एक ट्रैप है कि हरियाणा सरकार चाहती है कि जो आंदोलन चल रहा है गाजीपुर बॉर्डर पर, सिंघू बॉर्डर पर, टिकरी बॉर्डर पर, वो यहाँ आंदोलन शिफ्ट हो जाए। हाँ, मंशा तो यही है, मंशा यही है। तो आपने ये भी देखा होगा कि इस किसान आंदोलन में मैं लगातार देख रहा हूँ, एक 28 जनवरी की रात है जब राकेश टिकैत जी वहां पर बैठे थे, उन्होंने कहा था सिसोली का पानी पीऊंगा। उस रात क्या हुआ था सिसोली में? उन्होंने ये बोला था कि मैं गांव का पानी पीऊंगा, वो कोई भी गांव के आसपास से आ सकता था, ये नहीं देखा कि वो सिसोली गई। वे वैसे नहीं रोए थे, उनकी अंतरात्मा रोई थी। उन्हें ये दिख गया था कि मेरे जाने के बाद किसान का क्या होगा। क्या वहाँ का प्रशासन, क्या वहाँ का विधायक, वहाँ के गुंडे आ गए, क्या इन्हें सही सलामत जाने देते किसानों को? इनके साथ मारपिटाई होती, बदतमीजी होती। पंजाब हरियाणा की काफ़ी सारी महिलाएं थी, उनके साथ क्या बर्ताव होना था वो हमें पता था। लेकिन धैर्य रखते हुए प्रशासन को भी समझ में आ गया था कि अगर यहाँ पे कुछ हो गया तो शायद पश्चिम उत्तर प्रदेश में स्थिति अनकंट्रोल हो जाए, लॉ एंड ऑर्डर की धज्जियाँ उड़ जाएं। समझदार थी सरकार, समझ गई हल्के से उसमें ही। जैसे ही सिसोली में 11 बजे 12 बजे सोरम, घोड़ा, कागड़ा और आपका आसपास के गांव के, फुगाने के, हडुल्ली के, माजरे के, जब लाखों की संख्या में आदमी वहां पे दिख गए तो प्रशासन को हाथ पीछे खींचना पड़ा अपना। अब आगे का रास्ता आंदोलन होगा, आंदोलन जारी रहेगा, लेकिन इस महापंचायत से पहले राकेश टिकैत जी बार बार कहते हैं मिशन यूपी, मिशन पंजाब, मिशन उत्तराखंड। इसके मायने क्या हैं? मायने सरकार के इलाज है। यहाँ पे सरकार नहीं मान रही तो भाई 2022 में चुनाव है तो उसमें कुछ दवाई घुंटी पानी तो दिया ही जाएगा सरकार को। अच्छा, आप अगर बीजेपी सरकार को वोट देने के लिए मना करेंगे लोगों से, लेकिन किस सरकार को आप चाहते हैं जो किसानों के हितैषी हो, किसानों के बारे में सोचे? हमने वोट देने को मना नहीं करा, हमने ये कहा कि जो आदमी सही हो उसे वोट कर लो, वो कोई भी हो, वो आपका पुराना आदमी हो, नया आदमी हो, जो आदमी ठीक काम करे, जो आपकी बात सुने, आप उसे वोट कर लो। इस बीच कई सौ किसानों शहीद हो जाते हैं, 600 के करीब किसान जो कि इस आंदोलन में शहीद हो जाते हैं। देश का संसद चलता है, मानसून सत्र चलता है, लेकिन सरकार 2 मिनट का मौन नहीं रखती। इस कदम को आप कैसे देखते हैं? सरकार होती तो रखती, ये तो मोदी सरकार है। अगर सरकार होती तो 2 मिनट का मौन रखते। 600 से ज़्यादा किसान शहीद हो चुके। करनाल में जो लाठीचार्ज हुई थी उसमें भी एक किसान शहीद हुआ, लेकिन क्या 1 मिनट का मौन या 2 मिनट का, तो चलो सरकार पर टाइम नहीं है, 1 मिनट का तो मौन रख ही सकते हैं। आपके पिता ने एक नारा लगाया था, अल्लाहू अकबर, हर हर महादेव। हमने देखा था तो दिल्ली ब्लॉक क्लब धरना होता था स्वर्गीय महेंद्र सिंह टिकैत के टाइम में, जब भी ये नारे लगते आए थे। लेकिन बीजेपी ने, विपक्ष नेताओं ने ये कहा कि उन्होंने अल्लाहू अकबर का नारा लगाया और जवाब में हर हर महादेव का नारा आया। ये नारे सबसे पहले लगे थे खेड़ी करमो बिजली घर पे, जो धरना चल रहा था, वहां पे 2 किसान शहीद हुए थे, अकबर और जयपाल। वहीं से इस नारे की शुरुआत हुई थी, अल्लाहू अकबर, हर हर महादेव। और ये जब भी मीटिंग होती है, वो चाहे बड़ी मीटिंग हो, छोटी मीटिंग हो, ये नारे हमेशा लगते हैं और लगते रहेंगे। हर हर महादेव, अल्लाहू अकबर एक सूत्र में समाज को पिरोने का काम करते हैं। लेकिन जब किसानों को आतंकी और तमाम तरह के तमगे दे जाते हैं तो ये काफ़ी देखने वाली बात है, चिंतनीय बात है। देश की संसद चलती है, संसद में 2 मिनट के लिए मौन नहीं रखा जाता, और ये पंचायत लाखों किसान आते हैं, देश भर से किसान आते हैं, लेकिन कुछ टीवी चैनल, कुछ इलेक्ट्रॉनिक चैनल जो कि एक सरकार के पक्ष में चलती है, इन्हें चंद सैकड़ों लोगों की भीड़ बताती है। ये सोचने वाली बात होगी। इन्होंने साफ कर दिया, आगे की लड़ाई चलती रहेगी। और राकेश टिकैत जी लगभग 9 महीने से अपने परिवार के बीच नहीं आए हैं। वो गाजीपुर बॉर्डर पर लगातार उनकी अगुवाई में एक किसान आंदोलन, जन आंदोलन बन चुका है। और राकेश टिकैत
एक मुजफ्फरनगर के नहीं किसानों के, बल्कि उत्तर प्रदेश के नहीं, बल्कि देश भर में लोगों की आवाज़ बनकर उभरे हैं। तब तक के लिए देखते रहिए आप मीडिया नगरी। नमस्कार। अगर आप हमारे चैनल को यूट्यूब पर देख रहे हैं, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए।